औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. Welcome to English class standard 8th. So today we are going to see English workshop, the songs of the song. So let's begin. So you see the question number 1, frame your own sentence by using words and phrases. Number 1 is given is wonderful. So you can make sentence from wonderful. तो हमने जो सेंटेंस बनाया है वो है व्हाट अ वंडरफुल सीन दैट वाज. व्हाट अ वंडरफुल सीन दैट वाज. एंड द सेकेंड इज सुपर्ब. सुपर्ब तो सेकेंड सेंटेंस है हीज हैंड राइटिंग इज़ वेरी सुपर्ब. नंबर थर्ड इज़ वेरी वेल. माई सिस्टर हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज़. Number 4 is so beautiful and divine. I expect my music to be so beautiful and divine. Then question number 2, from the story make a list of words related with music. The song of the song से related जितने भी म्यूज़िक के वर्ड्स आते हैं वो आपको इसमें लिखने हैं. इसमें जितने भी हमने दिए उससे अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं तो आप लिख सकते हो. तो नंबर 1 इज़ म्यूजिशियन, नंबर 2 इज़ राग, नंबर 3 इज़ वॉइस, नंबर 4 इज़ सिंग, तानसेन, नंबर 5 उस्ताद, नंबर 6 म्यूज़िक, नंबर 7 टीचर, नंबर 8 तानपुरा एंड हमने उसमें एक और ऐड किया है संत हरिदास, बिकॉज़ वो भी एक म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ है, वर्ड है. देन क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेड टू हुम एंड व्हेन एंड वाई. किसने किससे कहा, कब और क्यों. तो हमको ना सिर्फ ये लिखना है कि किसने किससे कहा, बल्कि हमको ये भी लिखना है कि क्यों कहा और कब कहा. लेट्स स्टार्ट. हु सेड टू हुम. नंबर 1, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट. हु. अकबर सेड टू तानसेन. व्हेन एंड वाई. व्हेन तानसेन सेड समवन सिंग्स बेटर देन हिम. जब तानसेन ने कहा था कि कोई है जो उनसे बेहतर गाता है. नंबर 2, आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक. अकबर टू तानसेन. व्हेन, कब कहा. व्हेन तानसेन टोल्ड अकबर दैट ही वुड नॉट कम इवन इफ एम्परर समन्ड हिम. तानसेन ने कहा एज ए शहंशाह भी जब आप उसको हुक्म दोगे आने का तभी भी वो नहीं आएंगे. तब अकबर ने तानसेन से कहा. नंबर 3, व्हाट हैपन टू यू. संत हरिदास टू तानसेन. कब कहा संत हरिदास ने तानसेन से, जब व्हेन ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक्स, जब तानसेन ने जानबूझकर गलती की. नंबर 4, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन. तानसेन टू अकबर. कब कहा व्हेन अकबर आस्क्ड हिम व्हाई ही कांट सिंग्स लाइक हिज गुरु. जब अकबर ने तानसेन से कहा कि आप अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते. नंबर 4 इज़ मैच द सेंटेंस विद देयर टाइप्स. सो ए कॉलम एंड बी कॉलम. ए कॉलम इज़ सेंटेंस एंड बी इज़ देयर टाइप, सेंटेंस टाइप. तो हमको मैच करना है जुमलों को उनकी अक़साम के ऊपर. तो नंबर 1 इज़ गिवन व्हाट हैज़ हैपन टू यू. तो उसका आंसर है बी, इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. सो आंसर इज़ बी. I am long past the age of singing. So answer is C, statement. Assertive type of statement है, सादा जुमला है. Wonderful, exclamatory. जब भी आप ऐसा ताज्जुब या निशान देखें तो समझ जाइए कि वो exclamatory मार्क है. बहुत ही आसान है उसको पहचानना. नंबर 4 इज़ no, not even then. ओके, थोड़ा कन्फ्यूज़न सा है क्योंकि इसमें भी exclamatory मार्क हुआ है, लेकिन चूँकि ये सेंटेंस में नेगेटिव चीज़ इस्तेमाल हुई है, नो, नॉट इवन देन, सो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. 5th इज़ टेक मी टू हिम. ओके, सो इट्स ऑलरेडी अ इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप कोई हुक्म दे रहे हो, टेक मी टू हिम. सो सिंपल एज दैट हम उसको लिख लेंगे. नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Makes as many as word as you can from the word exparted. सो बहुत बड़ा वर्ड है एक्सपार्टेड. सो आपको उससे जितने चाहे उतने वर्ड्स बनाने हैं
तो हम स्टार्ट करते हैं. स्प्रेड, रीड, ट्रेड, स्पीड, ट्रैप, सीट, सीट, डेट, डियर, डियर, ट्री, सारी, रैट, ईयर, ईट, टी, पी, सी एंड रेड. तो हम इतने अल्फाज बना सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा बना सकते हो तो यू आर वेलकम, आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6, राइट टी फॉर ट्रू, एन टी फॉर नॉट ट्रू, सी एन एस फॉर कैन नॉट से. तो आपको टी इस्तेमाल करना है ट्रू के लिए, एन टी इस्तेमाल करना है नॉट ट्रू के लिए, सी एन एस cannot say मतलब can't say about anything. So number 1 is Emperor Akbar greatly admired Tansen music, but now he was bored with him. So it's not true. So we'll write NT. Number 2, Akbar was arrogant and expected all his subjects to obey his command. This is not true. Then number 3 is Guruji recognized the king. नो, इट्स वी कांट से दैट बिकॉज हमको पता नहीं, स्टोरी से पता नहीं चला है. नंबर 4, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर, तानसेन कंटिन्यू टू मेक अ डेलिबरेट मिस्टेक. इन स्पाइट बीइंग अ ग्रेट सिंगर, नॉट ट्रू. नंबर 5, एनी एफर्ट डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट. ट्रू. 8th we'll see study the underlined groups of words. So we have to study the underlined group of words. So first one here we have number 1 में A देखेंगे. He wore a shirt made of cotton. Then B, he wore a shirt which was made of cotton. So 2 sentences are given. So A is, we can say, phrase, and B is clause. Second A, are you sure of your innocence? B, are you sure that you are innocent? Number 3, this is exact reason for his failure. This is also a phrase. And B, this is exactly why he had failed. Clause. Fourth, after finishing his work he went home. Phrase, he finished his work and he went home. Clause. So we have seen 2 types of underline ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन इज़ फ्रेज एंड वन इज़ क्लॉज. एक फ्रेज है और एक क्लॉज है. सो वी हैव टू सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. सो फर्स्ट वी से फ्रेज. फ्रेज किसको कहते हैं? मेयरली रिफर टू अ कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेशन. दे डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट और मेन और प्रिंसिपल वर्ब सच एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स और यूनिट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज. जिसमें मेन प्रिंसिपल या वर्ब नहीं होता है, वो जो है फ्रेज़ होता है. एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसमें आपको कोई भी मेन वर्ब दिखाई नहीं देगा. जैसा कि हमने फर्स्ट देखा था, ही वोर अ शर्ट मेड ऑफ कॉटन. सो इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल सेंटेंस. और दूसरे तरफ हम देखेंगे क्लॉज. तो क्लॉज में जो है, कन्वे अ थॉट, कॉन्सेप्ट दैट हैव सब्जेक्ट, प्रिंसिपल और मेन वर्ब. जिसमें आपका एक थॉट होता है, जिसमें सब्जेक्ट, प्रिंसिपल, वर्ब होता है. जैसे कि हमने देखा, ही वोर अ शर्ट विच वॉज मेड ऑफ कॉटन. सो इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें मेन वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये जो है वो क्लॉज कहलाएगा. सो हम इसी के ऊपर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. से वेदर द अंडरलाइन आर फ्रेज और क्लॉज. The musician laid his tanpura on the carpet is a phrase. There is someone who sings far better. Phrase, he had been Tansen's music teacher and he lived life of a hermit. Phrase, the music spread like the first glimmer of dawn. Phrase, his music sprang from the depth of his soul. Phrase, as they walked back, the emperor suddenly broke the silence. Phrase. All those are the types of phrases. So we'll move on to another question, that is question number 10, which we have to do. I have done one example for you, और आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है. उसके अलावा आप और भी ढूंढ के ऐसे लिख सकते हो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सर्च ऑन इंटरनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट तानसेन एंड any 2 great artists, musician with the help of the following points. Number 1 is name, place of birth, music and art, award and honors. So first name is Bhimsen Gururaj Joshi,
born Roon district, Gadag in Karnataka. Music and art, Hindustani song, classical and devotional songs. Award and honors तो पद्म श्री in 1972, पद्म भूषण in 1999 and Bharat Ratna in 2009. And 11th question you have to do in activity. Collect any 5 stories of Akbar and Birbal, write present in one of them in your class. तो ये आपको स्टोरी कलेक्ट करके उसको आप प्रेजेंट करेंगे. तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क होगा विच वी हैव टू डू इट.